हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस का। हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी, जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी नंबर एंड जीमेल आईडी प्रोवाइड है। देन वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो एंड कॉलिंग कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट करें। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हम बोले तो जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक कंडीशंस तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, एक बार हम बेसिक कंडीशंस को रिवाइज करेंगे। आखिर हम बेसिक कंडीशन को क्यों चेकआउट करते हैं। ठीक है, अगर हमें रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है देन तो उसके लिए आपको बेसिक कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमारी दो कंडीशंस दे रखी हैं, दो कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा तो उसकी बात करेंगे। दोनों में से किसी एक कंडीशन को, ठीक है, जैसे कि लिखवाया था, अंडरलाइन भी कराया था, एनी वन कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस का स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो जो कि बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, वो आती है आपकी जो कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर है हमारा, तो उस केसेस में आपका 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा के लिए स्टे होना चाहिए इंडिया के अंदर में। तो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशंस के अंदर में आपकी टू कंडीशंस आती है। फर्स्ट आती है आपकी एट लीस्ट 60 डेज वाली, प्रीवियस ईयर में एट लीस्ट 60 डेज होने चाहिए स्टे। एंड सेकंड कंडीशन आती है 4 ईयर में से, ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर में से आपका 365 डेज का स्टे होना कंपलसरी है। तो आपको मिल जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जो आपकी दो कंडीशंस है उसमें से एक कंडीशन को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा तो कह सकते हैं उस इंडिविजुअल को क्या मिल जाएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद कुछ इसके अंदर में हमारी एक्सेप्शंस है। ठीक है, उसको राइट डाउन करेंगे। इसके बाद एग्जम्पशंस आती हैं। एग्जम्पशन से पहले, ठीक है, हम लिखेंगे जो कि हमारा, ठीक है, कुछ नोट लिखना है। ठीक है, देन उसको नोट करेंगे, लिखेंगे नोट करके, नोट दी टर्म, दी टर्म स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, इन इंडिया include includes includes stay in the territorial water, territorial water territorial waters of India, territorial water of India, that is 12 nautical nautical miles into the sea from the from the Indian from the Indian coastline। ठीक है, जैसे कि जो हमारी, मान लीजिए, ठीक है, कोई एक शिप है। ठीक है, देन वो अगर हमारी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर अगर रहती है तो हमारा कौन सा आ जाता है, वो हमारा टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आ जाता है। तो हमारा वो इंडिया के अंदर ही स्टे माना जाएगा। अगर उससे बाहर जाता है, अगर हमारा अदर कंट्रीज हमारी स्टार्ट हो जाती है, अदर कंट्रीज में अगर हमारा जो कि स्टे है, ठीक है, तो वो स्टे हमारा काउंट नहीं होता है इंडिया के अंदर में, वो हमारा अदर कंट्रीज के अंदर में स्टे काउंट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेप्शन की आती है, कुछ एग्जम्पशन है हमारी। ठीक है, उसको राइट डाउन करेंगे, कुछ एग्जम्पशन है।
एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस, ठीक है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं। मैं इस चीज़ को आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कौन सी कंडीशंस को फुलफिलमेंट करनी है, ठीक है। आइए पहले राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट आपका अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, हु लिव्स इंडिया, हु लिव्स इंडिया, lives India during the during the during the relevant previous year relevant previous year as a member as a member of the crew of an Indian 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 ship, or for purposes of employment employment outside India outside India। और इसके बाद सेकंड आएगी हमारी कंडीशन, ठीक है। सेकंड भी लिख लेंगे, दोनों एक साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। देन सेकंड लिखेंगे, सेकंड इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग्स आउटसाइड आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया comes comes on a visit to India on a visit to India visit to India during the during the relevant relevant previous year। आइए अब इन्हें समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जेम्पशंस आती है। अगर फर्स्ट एग्जेम्पशन की बात करते हैं, अगर हमारा फर्स्ट एग्जेम्पशन आती है, कौन सी आती है, लीव इंडिया वाला केस, ठीक है। जो कि लीव इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे इंडियन सिटीजन है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। या फिर वो हमारा प्रीवियस ईयर में जो कि मेंबर है, वो है हमारा क्रू, ठीक है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप पे। सो ठीक है, ये हो गया। तो इस केसेस में, ठीक है, फर्स्ट केस आया है, तो इस केसेस में आपको जो कि बेसिक कंडीशंस को फुलफिलमेंट करनी है, तो कौन सी बेसिक कंडीशन को फुलफिलमेंट करनी है, तो जो कि हमारा फर्स्ट है, ठीक है। जो कि अगर हमारा लीव इंडिया वाला केस है, और वो अगर हमारा इंडियन सिटीजन है और इंडिया को छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, देन उस केसेस में आपको जो कि फुलफिलमेंट करने पड़ेगी, वो करने पड़ेगी आपकी फर्स्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन की, जो कि फर्स्ट कंडीशन आती है 182 डेज और मोर वाली, उस कंडीशन को आपको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड केस कौन सा था हमारा, सेकंड केस भी था हमारा इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है और क्या कर रहा है वो, आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन द विजिट इंडिया वाला केस। सेकंड आता है आपका विजिट इंडिया वाला केस। फर्स्ट कौन सा था, लीव इंडिया वाला, एंड सेकंड है आपका विजिट इंडिया वाला केस। अगर विजिट इंडिया है, ठीक है, अगर कोई पर्सन आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सी बेसिक कंडीशंस को चेकआउट करना पड़ेगा, क्या हमें फर्स्ट को चेकआउट करना पड़ेगा, सेकंड वाली कंडीशन को हमें चेकआउट करना पड़ेगा। सो उसकी बात करेंगे। विजिट इंडिया वाले केस में भी आपको जो कि है, वो आपको फर्स्ट कंडीशन जो कि आती है 182 डेज वाली को ही फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपके हम करेंगे जो कि हम कुछ
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से पहले जो कि हमारा लिव इन इंडिया वाला केस है, ठीक है, तो उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कि आपका क्रू मेंबर है, ठीक है, उसका डाल देंगे, हेडिंग डाल देंगे उसके लिए, ठीक है, एज अ क्वेश्चन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे वैसे तो। जो कि आपका मॉड्यूल है उसके अंदर में हेडिंग डाल के या फिर क्वेश्चन टाइप में जो कि दे रखा है हाउ टू डिटरमाइन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर अ इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर, ठीक है। सो इसको आप भी लिख लेंगे, हाउ हाउ टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन हाउ टू डिटरमाइन पीरियड पीरियड ऑफ स्टे स्टे इन stay in India in India for an Indian citizen Indian citizen Indian citizen being a being being a crew member। आइए इसको हम डिटेल्ड में समझेंगे। इसको हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं, जो कि हमारा क्रू मेंबर का केस है, ठीक है, जो कि शिप पे हमारा इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपका मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर एज अ क्रू मेंबर की बात करते हैं, ठीक है, आपका जो कि विजिट हो रहा है अगर इंडिया के अंदर में, ठीक है, अगर मान लीजिए विजिट हो रहा है शिप, विजिट इंडिया यानी कि विजिट हो रहा है इंडिया के अंदर में कोई भी शिप, मान लीजिए 10 अप्रैल 10 अप्रैल, एंड अगर लीव हो रहा है कोई भी शिप इंडिया से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो मतलब कि जो कि वाटर की 12 नॉटिकल माइल्स का जो कि एरिया है, एंड देन अगर उसको क्रॉस कर जाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 मार्च को, ठीक है। सो जो कि आपका कमेंसिंग हो गया और डिपार्चर वाला डेट हो गया, ठीक है, कमेंसिंग एंड डिपार्चर वाली आपकी डेट दोनों ही आपकी इंक्लूड होती है एज अ क्रू मेंबर केसेस में, ठीक है। जो कि है आपका 10 अप्रैल वाला, वो भी आपका इंक्लूड होगा, एंड 20 मार्च भी आपका, जो कि नंबर ऑफ डेज को हम काउंट करेंगे, सो वो भी आपका इंक्लूड होगा। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखी है मॉड्यूल की, देन उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा हमारा लीव इंडिया वाला और विजिट इंडिया एज अ क्रू मेंबर वाला केस इसमें, ठीक है। जो कि आपकी डिपार्चर वाली डेट है, अगर नॉर्मली बोलते हैं, जैसे कि जो डिपार्चर वाली डेट है, ठीक है, वो भी आपकी इंक्लूड होगी, एंड जो कि आपकी होगी डिपार्चर पे होगी और वो भी इंक्लूड होगी, एंड कमेंसिंग वाली वो भी इंक्लूड होगी। देन आइए क्वेश्चंस को अब करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है, क्या कहता है, मिस्टर आनंद है, ठीक है, वो कौन है, इंडियन सिटीजन है, वो भी कौन है, वो मेंबर है, क्रू मेंबर ऑफ अ सिंगापुर बॉन्ड इंडियन शिप के अंदर में, एंड जो कि कैरिज को काम क्या करते हो, कैरिज करते हैं पैसेंजर को इंटरनेशनल ट्रैफिक के डिपार्चर में फ्रॉम चेन्नई पोर्ट, एंड जो 6 जून 2024 6 जून 2024 को, देन जो कि फ्रॉम द डिटेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25 टू 20 24 टू 25 डिटरमाइन क्या करना है हमें, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है मिस्टर आनंद का, और जो कि असेसमेंट ईयर गिवन है 2000 टू 25 एंड 26, एज्यूमिंग करना है कि मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 400 डेज का स्टे है। आइए हम जो कि हम कुछ डिटेल्स गिवन है, ठीक है, उन डेट्स को आप लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका डेट एंटर्ड into the continuous 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 discharge certificate
certificate discharge certificate in respect of in respect of joining joining the ship by the ship by Mr. Anand to consider the 6th June 6th June 2024। ठीक है, ये हमें दे रखे जो कि हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का हो गया जो कि एंटर्ड का है, ठीक है, यानी कि विजिट का हो गया। एंड उसके ये हमारा ज्वाइनिंग का है, ठीक है, जब ज्वाइनिंग करिए शिप, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे साइनिंग ऑफ वाला। जो साइनिंग ऑफ की डेट दे रखी है हमें, तो पहले हम लिखेंगे डेट एंटर्ड। फर्स्ट था हमारा साइनिंग इन का, सेकंड है हमारा साइनिंग ऑफ का, ठीक है, एंटर्ड इनटू द continuous continuous discharge discharge certificate continuous discharge certificate date entered into the continuous discharge certificate in respect of in respect of in respect of signing of signing of signing of the ship the ship by Mr. Anand आनंद। सो कितनी डेट क्या गिवन है, तो डेट गिवन है 9 दिसंबर दिसंबर 2024। हम पहले डेज को काउंट करेंगे, ठीक है, आइए हम डेज को पहले काउंट करते हैं। जो कि जो आपकी जो कंडीशन है, ठीक है, एज वो बात करी थी जो कि हमने क्रू मेंबर वाली, तो उसके लिए आपको जो कि बेसिक कंडीशंस है, तो जो कि फर्स्ट कंडीशन आती है बेसिक कंडीशन की 182 डेज या उससे ज़्यादा वाली, ठीक है, 182 डेज या उससे ज़्यादा का आपका क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपको क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है, ठीक है। सो आइए करते हैं, हम इनका पहले डेज काउंट करेंगे। जैसे कि बोला है कि हमारा अगर डिपार्चर वाली डेट होती है एंड कमेंसिंग वाली डेट होती है, तो हमारा दोनों ही डेट जो कि हमारी इंक्लूड होती है, ठीक है, यानी कि 6 जून को हमारा साइनिंग इन है साइनिंग इन है। सो वो भी हमारी डेट काउंट होगी, यानी कि 6 जून वाला डे भी हमारा काउंट होगा। एंड जो कि हमारा साइनिंग ऑफ है 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर ये वाला डेज भी हमारा काउंट होगा। आइए हम पहले डेज को काउंट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा जून का जो कि मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, सो इसके केसेस में आपका कितने का स्टे है, 25 डेज का, 25 डेज का स्टे हो गया। एंड नेक्स्ट जो कि आपका जून हो गया, जून के बाद आएगा आपका जुलाई, जुलाई में होता है आपका 31 डेज। एंड अगस्त में भी होता है 31 डेज। अगस्त के बाद आपका सितंबर, सितंबर में कितने होता है 30 डेज का। एंड सितंबर के बाद आता है आपका अक्टूबर, अक्टूबर में होता है आपका 31। एंड नवंबर 30। एंड दिसंबर में जो कि साइनिंग ऑफ है, सो उसके डेज कितने काउंट होंगे 9, ठीक है। अगर आप इन सबका टोटल करते हो तो आपका ये स्टे इन इंडिया का केस हो जाएगा। सो ठीक है, इनका टोटल करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इनका टोटल क्या आ रहा है। सो ठीक है, तो इसका जो कि आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 187 डेज का, 187 डेज का क्या रहा है हमारा स्टे इन इंडिया आ रहा है, ठीक है। वो हमारा क्या आ रहा है, स्टे इन इंडिया। जो कि आपकी कंडीशन क्या कहती है, तो क्या कहती है जो कि फर्स्ट कंडीशन जो कि आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 182 डेज
या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, ठीक है। और इसके केसेस में आपका जो कि है, तो आपका क्या केस आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका विजिट इन सॉरी आपका ये आ जाएगा, आपको स्टेटस मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का। एंड उसके बाद भी कुछ हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो कि आगे हमारे जो कि अकॉर्डिंग टू 187 डेज का है क्या, जैसे फिर 25, 31, 31 एंड 30, 31 एंड 30 डेज एंड 9 डेज का, जो कि हमारा एक्सक्लूडेड है, जो कि पीरियड ऑफ दिस स्टे इन इंडिया। एंड कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर आनंद का जो कि स्टे है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 टू 25 का, वो कितने का गिवन था, 178 डेज का। सो उस केसेस के बेसिस पे बात करें, तो ये हमारा नॉन रेसिडेंट का केस हो जाएगा, ठीक है। जो कि मिस्टर मिस्टर आनंद है, ठीक है। मिस्टर आनंद मिस्टर आनंद के केस में जो कि पीरियड ऑफ स्टे है, पीरियड ऑफ स्टे पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24 टू 25, 24 टू 25 जो कि आएगा उसमें वुड बी 178 डेज, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या वो सेटिस्फाइड करती है हमारी कंडीशन? सो इस कंडीशन को हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है 182 डेज वाली। सो हम क्या कह देंगे, ये हो गया हमारा केस नॉन रेसिडेंट, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर आनंद है, वो कौन है हमारा, नॉन रेसिडेंट है, क्यों के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर 24 टू 25 में, ठीक है, 182 डेज से कम है। सो आपका हो गया नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एंड इसके बाद जो कि बात करते हैं, ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे, देन हम आगे बात करेंगे डीम्ड रेसिडेंट की, ठीक है। जो कि आपकी साइनिंग इनकी डेट है, ठीक है, वो कितने की बनती, 6 जून 2024, यानी कि जो कि हमारी कमेंसिंग हो गई, डिपार्चर हो गए, दोनों डेट क्या होती है हमारी, इंक्लूड होती है, ठीक है। यानी कि हमारा 6 जून की डेट भी इंक्लूड होगी। एंड साइनिंग ऑफ है जो कि 9 दिसंबर 2024, वो दिन भी हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। फर्स्ट जो कि ये जून के अंदर में 25 डेज का स्टे था, उसके बाद जुलाई में 31 एंड अगस्त में 31 डेज का स्टे है, एंड नेक्स्ट 30 डेज एंड 31 एंड 30 एंड लास्ट दिसंबर के अंदर में 9 डेज का स्टे है, ठीक है। और इस केसेस में आपका जो कि बात करते हैं तो 187 डेज का स्टे है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कि आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर गिवन है 2024 टू 25 के अंदर में जो कि स्टे है, वो है 178 डेज का, ठीक है। कितने डेज का है, 187 डेज का, जो कि बट हमारी कंडीशन क्या बात करती है, फर्स्ट कंडीशन जो कि आपका प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा का स्टे होना चाहिए, ठीक है। बट इस कंडीशन को हमारी सेटिस्फाइड नहीं करती है। सो ये केस हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट, सो ये केस हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट का। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी, एंड बेसिक कंडीशंस भी आपको समझ आई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डीम्ड रेसिडेंट का, ठीक है। अगर आप भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑन व्हाट्स कॉलिंग भी कर सकते हो एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हो, एनी क्वेरी टू, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए, ठीक है, किसी भी चैप्टर के, सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हमारे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।